हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। लर्नर्स, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि डिमांड का टॉपिक जो है वो हम कंसेक्यूटिव कई वीडियोस के अंदर करेंगे, तो ये इस वीडियो की पार्ट 3 है। इससे पहले की वीडियो में हमने डिमांड लॉ को डिस्कस किया है, डिमांड लॉ इम्प्लीमेंट क्यों होता है, एग्जम्पशंस टू डिमांड लॉ और टाइप्स ऑफ डिमांड, इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उन्हीं से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पिछले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी अलग हैं। देखते हैं किस तरीके से अलग हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको कि हम कहेंगे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है ये एक्चुअली किसकी वजह से होता है। देखिए लर्नर्स, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने बात की थी कि मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें एक तो उसकी खुद की कीमत है, यानी एक्स वस्तु की मांग और एक्स वस्तु की ही कीमत। इसके अलावा अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे? कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड, वेदर और पॉपुलेशन। ठीक है, ये कुछ और फैक्टर्स जिनकी हमने बात की थी। तो ये ऑन प्राइस और ये अदर फैक्टर्स। अगर डिमांड में चेंज उसकी अपनी कीमत में परिवर्तन की वजह से आ रहा है तो उसको हम कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों है? ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ द गुड, यानी जिस वस्तु की मांग की बात की जा रही है, जब उसमें परिवर्तन उसकी खुद की कीमत के कारण आ रहा है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पर अगर परिवर्तन मांग बढ़ी है या घटी है वो प्राइस के कारण नहीं, बल्कि ये जो अदर फैक्टर्स हैं इनमें से किसी भी एक फैक्टर में चेंज होने के कारण अगर डिमांड में चेंज हुआ है यानी मांग में परिवर्तन हुआ है तो उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। तो ये होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जिनको हम क्या मान करके चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में? कांस्टेंट। अगर वो इफेक्ट कर रहे हैं फिर मांग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, देखिए जब कभी भी हम चेंज की बात करते हैं तो दोनों साइड होता है चेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी। तो वही चीज़ है कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। नाम से हमें पता चल रहा है मांग में विस्तार यानी मांग कहीं ना कहीं बढ़ रही है। मांग में संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ रही है, यानी कि क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, तो बस यहाँ से हमें इसके नाम से इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो अब बस हमने इसको करना है, हम साथ में ही टेबल बनाएंगे, साथ में डायग्राम बनाएंगे। आप इस चार्ट के अंदर ही इस पूरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे बिल्कुल बहुत इजीली। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि चेंज किस में? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, मांग में विस्तार किसकी वजह से? ऑन प्राइस ऑफ गुड। तो एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग। ठीक है, मान लीजिए कि पहले कीमत कितनी थी? 5 और मांग कितनी थी? 2। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी मर्जी से, अपने सुटेबिलिटी से किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बस आपने रिलेशन को ध्यान में रखना है कि बढ़ना है या घटना है। आप अपनी मर्जी का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आपको कहीं से कोई एग्जाम्पल रट्टा मारने की ज़रूरत कतई नहीं है। केवल कंसेप्ट को समझिए और अपना एग्जाम्पल खुद क्रिएट कीजिए। ठीक है, मान लीजिए 5 है प्राइस और उस वस्तु की कीमत उपभोक्ता कितनी लेना चाहेगा या लेने को तैयार है? 2। और अगर अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, मांग बढ़ रही है, बढ़ेगी कब? जब कीमत घटेगी, है ना? सीधी सी बात है। तो कीमत 5 से घट करके कितनी हो गई? मान लीजिए 1 हो गई, और मांग बढ़ करके कितनी होगी? मान लीजिए 4।
हमारी अपनी मर्जी है, हम कितना भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सटेंशन इन डिमांड क्या है, जब प्राइस के घटने पर, जब कीमत के घटने पर, यानी ड्यू टू फॉल इन प्राइस देयर इज राइज इन डिमांड। ठीक है, देखिए क्या है फॉल इन प्राइस। देखिए यहाँ पर मैं बड़े सोच समझ करके ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, फॉल इन प्राइस एंड राइज इन डिमांड। ठीक है, मैंने इंक्रीज वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ये आप समझेंगे मैंने इंक्रीज वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया, बाद में जब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे चेंज इन डिमांड का, तब आप समझेंगे कि हाँ हमने इंक्रीज इस्तेमाल क्यों नहीं किया, राइज इस्तेमाल क्यों किया, इंक्रीज क्यों नहीं किया। ठीक है, तो फॉल इन प्राइस एंड राइज इन डिमांड, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या कर लेंगे, डायग्राम में बना लेंगे। ठीक, और डायग्राम में हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हमने ली क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, प्राइस। ठीक है, हमने क्या लिया, 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 और यहाँ भी 2 4 6। पहले प्राइस कितना था 5, यहाँ 2 4 और 6 के बीच में 5 आ गया, 5 प्राइस, और डिमांड कितनी थी 2। ठीक है, प्राइस 5 से घट करके कितना हो गया 1, और ये 1 हो गया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 0 है ओरिजिन, और डिमांड कितनी हो गई है 4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये क्या बन गया, एक डिमांड कर्व। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, इनिशियली हम किस पॉइंट पर थे, सपोज करो हम इसको कहते हैं स्मॉल ए और इसको हम कहते हैं स्मॉल बी। तो इनिशियली हम कहाँ थे, स्मॉल ए पर, मतलब कंज्यूमर कहाँ था, ए पर, जब वो 5 कीमत पर कितनी मात्रा ले रहा था 2। ठीक है, जब 5 से घटकर कीमत 1 हो गई तो उसने कितनी मात्रा ली 4, तो वो ए से कहाँ मूव कर गया, बी पर मूव कर गया, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक, और क्योंकि एक ही डिमांड करो पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट अलोंग, तो जो एक्सटेंशन, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसको हम मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं, मतलब मांग वक्र पर संचलन, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक और कहा जाता है क्या, मांग वक्र पर संचलन, मतलब मांग वक्र पर ही हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, और कहाँ चले हम, कहाँ चले, ऊपर से नीचे की तरफ, या आप कह लीजिए कि हम बाएं से दाएं की तरफ चले, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हो गया एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक आइडिया लगा चुके होंगे, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचित हो रही है। ठीक है, वही प्राइस क्वांटिटी, और अब इसी वाले एग्जाम्पल को हम क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। कुछ नहीं करना हमें, पहले हमने कहा प्राइस 1 है, क्वांटिटी 4, अब प्राइस मान लीजिए 1 से बढ़ करके 5 हो गया, क्वांटिटी मान लीजिए क्या रहेगी 2। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है समझने का, बिल्कुल ही सिंपल। रिलेशन तो वही है, हम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल, हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा कि पहले, अब ये पहली सिचुएशन हमने मान ली कि 1 थी कीमत और मात्रा ले रहा था 4, कीमत बढ़ करके 5 हो गई। ठीक है, और मात्रा घट गई। ठीक है, संकुचित हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, राइज हुआ है, एंड फॉल इन डिमांड, मांग में क्या आई है, मांग घटी है, घटी, यहां हमने कहा बढ़ी, मांग बढ़े, जब कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है, और जब कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है तो इसे मांग में संकुचन कहा जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं इसका भी डायग्राम हम बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ हमने लिया प्राइस, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, एक एक का गैप भी ले सकते हैं आप, चलो अभी तो 2 का ही ले लेती हूँ मैं, 6
2 4। प्राइस अब यहाँ पर क्या है, पहले प्राइस 1 पर मांग कितनी थी, 4। ठीक है, अब प्राइस कितना हो गया बढ़कर, 1 से बढ़कर 5 हो गया। ठीक है, और मात्रा कितनी रह गई, 2। ठीक, अब इनको फिर से मिला दें, डिमांड करो। अब पहला पॉइंट कौन सा था, ए, इस पर था उपभोक्ता पहले, है ना, पहले 1 पर 4 ले रहा था, अब 5 पर 2 ले रहा है, तो अब यहाँ चला गया, कहाँ गया, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पर भी क्या है, एक ही मांग वक्र पर चल रहा है। ठीक है, तो मांग वक्र पर संचलन कहाँ हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, मांग में परिवर्तन, ये मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अब हम बात करेंगे मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में अब यहाँ पर भी वही दो चीज़ें हैं कि भाई दोनों साइड है, यानी बढ़ना और घटना दोनों चीज़ें होंगी इसके अंदर भी। तो इसमें जो है उसमें क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब ये हमने पहले ही बात की कि जो चेंज इन डिमांड है इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ठीक है, अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस से अलावा जो तत्व हैं उनका प्रभाव है। ठीक है, अब ये देखिए, इसलिए हमने वहां पर वर्ड इस्तेमाल किया था मांग में, मांग घटी, हमने ये नहीं कहा मांग में कमी। ठीक है, मांग में वृद्धि, जिसको हम कहेंगे हिंदी में मांग में वृद्धि, और इसे क्या कहेंगे, मांग में कमी। ठीक है, अब वहां पर हमने क्यों नहीं कहा कि कीमत के घटने पर मांग में वृद्धि होगी, इसलिए कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज। तो वहां हमने कहा मांग के, कीमत के घटने पर मांग बढ़ गई। ठीक है, वृद्धि नहीं कहा ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे विस्तार में। तो मांग में वहां पर क्या कहा, मांग बढ़ गई, और यहां हम क्या कह रहे हैं, मांग में वृद्धि, क्योंकि ये किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। अब देखिए ये कैसे होगा, इसमें हम रिलेशन, मतलब हम अभी भी जो दो तत्व दिखाएंगे वो प्राइस और क्वांटिटी, मांग ही दिखाएंगे, एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की ही मांग, लेकिन इफेक्ट इसका नहीं हो रहा होगा। देखिए किस तरीके से, कि मान लीजिए हम वही एग्जाम्पल लेते हैं पीछे ही वाला, कि पहले अगर कीमत 5 थी और मात्रा कितनी थी, मान लीजिए 2। ठीक है, वही सेम भी ले सकते हैं आप। अब अगर कीमत 5 ही है लेकिन मात्रा कितनी हो गई, 4, मतलब देखो कीमत बढ़ी भी नहीं, घटी भी नहीं, उसके बावजूद जो मांग है वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्यों हुआ होगा ऐसा, कि कीमत तो उतनी ही है लेकिन हम पहले से ज्यादा मात्रा ले पा रहे हैं, तो हो सकता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो, है ना। तो मतलब यहां पर इफेक्ट किसका आ रहा है, कीमत का नहीं है, किसका है, किसी अदर फैक्टर का, या हो सकता है
जो संबंधित वस्तु है यानी जो इसके सब्स्टिट्यूट गुड है वो महंगी हो गई हो, तो उसकी जगह भी हमने किसको शिफ्ट कर दिया, एक्स को शिफ्ट कर दिया। एक्स की कोई प्रतिस्थापन वस्तु थी, वो महंगी हो गई, तो हमने सोचा उसकी जगह पर भी हम क्या ले लें, एक्स को ही ले लेते हैं, उसकी तो कीमत उतनी की उतनी है। तो यहाँ पर अब इफेक्ट किसका आया, वस्तु की अपनी कीमत का नहीं, दूसरी वस्तु की कीमत का। या ये हो सकता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो, आपके पास पहले 50 रुपए थे खर्च करने के लिए, अब आपके पास 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए, लेकिन कीमत उतनी है, तो आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो अन्य तत्वों का प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समान कीमत अधिक मांग। ठीक है ना, देखो कीमत समान है, अधिक मांग, समान कीमत अधिक मांग यानी सेम प्राइस मोर डिमांड। ठीक है, ये एक केस हो गया। या फिर क्या हो सकता है कि यही 5 कीमत थी, मांग 2 थी। ठीक है, कीमत जो है 5 से बढ़कर 10 हो गई, लेकिन मांग अभी भी 2 है। कीमत बढ़कर 10 हो गई लेकिन मांग अभी भी 2 है, तो कीमत बढ़ी थी, मांग तो घटनी चाहिए थी, मांग का नियम तो यही कहते हैं, लेकिन मांग फिर भी नहीं घटी। इसका मतलब अन्य तत्वों का प्रभाव है कि उपभोक्ता, कीमत बढ़ गई है लेकिन उपभोक्ता की आय भी बढ़ गई। ठीक है, कि मान लीजिए आप बाजार में कोई वस्तु लेने जा रहे हैं और आप जब कीमत 5 थी तो आपके पास जितने पैसे थे ले जाने के लिए, तो आप उससे 2 ला रहे थे। अब कीमत बढ़ गई तो आपको और ज़्यादा पैसे दे दिए गए, भाई कीमत बढ़ चुकी है, तो अभी भी आप उतनी ही मात्रा लेकर के आए। ठीक है, तो उससे मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आय बढ़ गई। तो किसका इफेक्ट आ रहा है, वस्तु की कीमत का प्रभाव नहीं है, बल्कि किसका प्रभाव है, अन्य तत्व। अन्य तत्वों में उपभोक्ता की आय हो सकता है, संबंधित वस्तु की कीमत हो सकता है, ठीक है, पूरक वस्तु की कीमत हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कीमत बढ़ गई है लेकिन उसे तो उतनी वो वस्तु चाहिए ही चाहिए, उतनी लेनी ही लेनी है, वो उसकी टेस्ट की है, उसकी पसंद की है, उसको चाहिए चाहिए, तो भी किसका प्रभाव आ गया, अन्य तत्वों का प्रभाव आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। अब ये केस कौन सा हो गया, अधिक कीमत समान मांग। कीमत बढ़ी है लेकिन मांग समान बनी रही, अधिक कीमत समान मांग। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम डायग्राम से शो करेंगे। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। क्वांटिटी, प्राइस, कीमत कैसे तरीके से ले लें हम, या तो 2 के गैप पे ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और मांग हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। हमारी जो ये है ये कहाँ तक जा रही है वैल्यू, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना हमें लेना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, कीमत कितनी थी 5, और मांग उस पर हम कितनी कर रहे थे, उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा था, 2, तो ये एक बिंदु आ गया। ठीक है, फिर कीमत 5 ही रही, ठीक है, और मांग बढ़ करके कितनी हो गई, 4, ये आ गया एक बिंदु। ठीक, फिर नेक्स्ट में कीमत कितनी है, 5 पर 2, नेक्स्ट वाले केस में 5 पे 2, तो एक डिमांड कर्व तो हम इसके ऊपर, क्योंकि दोनों में ही यही एक वो है, तो एक डिमांड कर्व तो हमारा एक ही पॉइंट पर हमने ये ले लिया। ठीक है, अब जब कीमत 5 से बढ़कर 10 हुई, 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 10, यहाँ पहुँच गए, और मात्रा कितनी, फिर भी कितनी ली मात्रा, 2 ही ली। कीमत बढ़ी लेकिन मात्रा को घटाया नहीं। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे इस तरीके से, देखिए तो ये हमारे पास क्या आ गया, नया डिमांड वक्र आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो गया है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल कि मांग वक्र शिफ्ट कर गया। क्या हुआ है, डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया। इसका मतलब जो चेंज इन
डिमांड है, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन, इसे हम क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, ये जो केस है ये क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व का, यानी यहां पर मांग वक्र खिसक जाता है, मांग वक्र में खिसकाव। मांग में परिवर्तन को हम और क्या नाम देते हैं? मांग वक्र में खिसकाव, यानी मांग वक्र खिसक जाता है। और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या था? मांग वक्र पर संचलन, एक ही मांग वक्र पर हम ऊपर या नीचे जा रहे थे, यहां पर मांग वक्र क्या हो गया? खिसक गया। ठीक है, और हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? मांग में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। और क्या हुआ है इंक्रीज इन डिमांड में? जो डिमांड कर्व है हमारा, देखो ये हमारा पहला था और इससे हम कहाँ चले गए? राइट। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ है? राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग वक्र में क्या हो गया है? दाईं तरफ खिसकाव हो गया है। ठीक है, तो मांग वक्र में खिसकाव हमारा क्या केस है? इंक्रीज इन डिमांड। कहां पर खिसकाव हुआ है? राइट वर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड का बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से PX QX। अब देखो क्या करेंगे बच्चे, लर्नर्स, हम इसी एग्जाम्पल को हम उल्टा कर देंगे। मतलब कहीं से भी आपको रटना नहीं है। सेम एग्जाम्पल को हम पहले ये ले लेते हैं कि कीमत पहले 5 थी और मात्रा कितनी थी? 4। ठीक, अब कीमत 5 ही है, घटी नहीं है कीमत, लेकिन मात्रा घट गई। अब ये क्यों हुआ होगा भाई? कीमत तो नहीं घटी थी, समान ही थी, लेकिन उसके बावजूद मात्रा क्या हो गई? घट गई। कि उपभोक्ता के पास आय ही नहीं है, उसकी आय घट गई हो सकता है, इस वजह से उसने उतनी ही कीमत पर भी पहले से कम मात्रा खरीदी। या जो स्थानापन्न वस्तु है, उसकी स्थानापन्न वस्तु सस्ती हो गई, तो उसने उसकी जगह भी किसको ले लिया? वो जो दूसरी वस्तु थी। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि भाई हम सेब की डिमांड ले रहे हैं, सेब का प्राइस, लेकिन केला सस्ता हो गया, बनाना सस्ता हो गया, तो हमने सेब की जगह भी क्या ले लिया? बनाना ले लिया। तो ऑब्वियसली सेब की डिमांड तो कम हो जाएगी, जबकि सेब के प्राइस में कोई चेंज भी नहीं आया। तो मतलब क्या है कि इफेक्ट मांग में जो भी चेंज हो रहा है वो उसकी अपनी कीमत की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि किसी और तत्व की वजह से हो रहा है, उपभोक्ता की आय की वजह से, या संबंधित वस्तु की कीमत की वजह से, या टेस्ट, प्रेफरेंसेस, वेदर, किसी भी ऐसी चीज की वजह से। ठीक है, तो ये एक केस बन गया। इस केस को हम क्या कहेंगे? देखिए, सेम प्राइस, समान कीमत और कम मांग। समान कीमत, कम मांग, सेम प्राइस और लेस डिमांड। ठीक, अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में फिर हम उसी तरीके से ले लेते हैं कि कीमत 5 थी और मात्रा कितनी? 4। अब यहाँ पर इसको हमने रिवर्स कर दिया, इसी को ऊपर वाले को ही उठा लेना। लेकिन कीमत 5 थी, मात्रा कितनी? 4। कीमत 5 से बढ़कर के कितनी हो गई? अब हम यहाँ पर घटानी है हमें, हम इसको ले लेते हैं। 5 से घट करके मान लीजिए कितनी रह गई? कीमत 2 रह गई। ठीक है, घटानी है ना, क्योंकि कीमत घटी लेकिन फिर भी मांग नहीं बढ़ी। ठीक, कीमत 5 से घट करके कितनी हो गई? 2, और मांग अभी भी कितनी है? 4। ठीक है, तो मतलब देखो कीमत घटी है, मांग तो बढ़नी चाहिए थी। इसका मतलब इसकी अपनी कीमत का प्रभाव नहीं है, अन्य तत्व की कीमत, अन्य तत्वों का प्रभाव है। ठीक है, कि कीमत घटने के बावजूद मांग नहीं बढ़ी। हो सकता है उपभोक्ता की आय कम हो गई हो, कि वो मतलब पहले 20 रुपये खर्च कर पा रहा था, अब उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, अब इसलिए कीमत घटने पर भी वो मांग उतनी कर रहा है, या किसी और तत्व के अंदर कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या केस हो गया? मांग में कमी का, कि कीमत घटने पर मांग बढ़नी चाहिए थी पर नहीं बढ़ी, तो ये भी क्या हो गई? मांग में कमी। ठीक है, और इस केस को हम क्या कहेंगे? कम कीमत, कीमत घटी है, कम कीमत, समान मांग। कम कीमत, समान मांग। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? डायग्राम से शो कर सकते हैं।
यहाँ हमने लिया प्राइस और यहाँ ली क्वांटिटी, ठीक है। और पॉइंट्स 2-2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6। और यहाँ हमने क्या लिया, यहाँ भी 2-2 का ले लें या 1-1 का ले लें, 2 का ही ले लेते हैं, 2, 4। अब पहले कीमत 5 थी, मांग 4, कीमत 5 और मांग कितनी थी, 4, एक ही आ गया। फिर कीमत 5, कीमत उतनी थी पर मांग घट गई, कीमत उतनी ही थी और मांग घट गई, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में कीमत 5 मांग 4, कीमत 5 मांग 4, तो यहाँ पर हमारे सेम आ रहे हैं। तो एक डिमांड कर्व हमारा कौन सा हो गया, ये, इस एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर ही हम ले लेते हैं। अब कीमत 5 से घटकर कितनी हो गई, 2, पर मांग उतनी की उतनी है, 4 ही, नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। प्राइस फॉल्स टू 2 बट डिमांड रिमेन सेम। तो कीमत 5 से घटकर कितनी होगी, 2, इतने पे, और मांग कितनी रही है, उतनी की उतनी ही, 4, ये, ठीक। तो इस पॉइंट को हम ए कहें, ये बी, सी। तो अब इनको हम मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, नया डिमांड करो, D1। अब देखो डिमांड करो कहाँ आया, इधर शिफ्ट कर गया, कहाँ, लेफ्ट साइड। तो यहाँ भी क्या हुआ, देखिए ध्यान से, शिफ्ट इन डिमांड करो, हमें नया डिमांड करो मिला है। तो शिफ्ट इन डिमांड करो, और शिफ्ट कहाँ किया है, डिमांड करो लेफ्टवर्ड, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया गया ना, देखो यहाँ से इधर आए हैं हम, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। मांग वक्र में बाईं ओर खिसकाव, क्या हुआ है, मांग वक्र में बाईं ओर खिसकाव, और ये किसका केस हो गया हमारा, डिक्रीज इन डिमांड का, मांग में कमी, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है। अच्छा देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ उसमें, कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इन पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि बताइए कि अगर सेम प्राइस सेम ही है, उसके बावजूद अगर डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, डिमांड अधिक हो गई है, तो ये कौन सा केस है, इंक्रीज इन डिमांड का है। कीमत बढ़ गई है लेकिन मांग अभी भी समान है, तो ये इंक्रीज इन डिमांड का केस है। इन द सेम वे, समान कीमत पर कम मांग है, सेम प्राइस लेकिन लेस डिमांड है, या से लेस प्राइस है और सेम डिमांड है, ये केस किसका हो गया, ये डिक्रीज इन डिमांड का हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा, समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।